प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे खुदावन यीशु ने हम सबको दिया है। हम सब आनंदित हैं आज की शाम में। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 5 अध्याय और दूसरे पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। सच में हम ऐसे परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं जो कि हमारी दुहाइयों को सुनता है। परमेश्वर महान है, क्योंकि जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेरी सुन, ऐसे ही परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी सिस्टर कई समय से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब इस बहन ने प्रार्थना सुनना शुरू किया तो इसने अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवाई और खुद भी उसके लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन के जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि कुछ ही समय में उस बहन ने बच्चा कंसीव कर लिया। अभी वो बहन प्रेग्नेंट है और प्रभु यीशु मसीह से हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द वो एक अच्छे बच्चे को जन्म देंगी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। जो आपके लिए असंभव है वो प्रभु यीशु के लिए संभव है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कह रहे हैं कि वो हर एक विपरीत परिस्थिति में, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में हियाब नहीं छोड़ते हैं, साहस नहीं छोड़ते हैं, प्रभु पर भरोसा रखना नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उनका भारी मनुष्यत्व तो गिरता चला जाता है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन बलवंत होता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि पल भर का हल्का सा क्लेश भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो उनके लिए अनंत महिमा का कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भरोसा रखें, साहस न छोड़ें, हियाब न छोड़ें। चाहे आपका भारी मनुष्यत्व तो गिरता चला जाता है, चाहे आप दुखों से, परेशानियों से, विपत्तियों से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, सताव से होकर गुजर रहे हैं, परंतु फिर भी हियाब न छोड़ें, साहस न छोड़ें, साहस बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, क्योंकि ये पल भर के क्लेश, ये पल भर के दुख, ये पल भर की बीमारियां आपके जीवन में उन्नत करेगा। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करना जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति से आपके लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं, ये जो हल्का सा क्लेश भी हमारे जीवन में हो रहा है या फिर होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और ये हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप अपने जीवन में दुखों में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, आप हियाब न छोड़ें, आप साहस रखें, आप दृढ़ बने रहें। ये बीमारियां, ये परेशानियां आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकती। ये हल्का सा क्लेश है, ये बहुत जल्द आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। मेरे प्रियो, इस सब से प्रभु आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। इसलिए आप इन क्लेशों में, इन दुखों में, इन सताव के समय में, इन दुख परेशानियों के समय में हियाब न छोड़ें, प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो निश्चय आपको इन सब परेशानियों से छुड़ाएगा, आपकी उन्नति करेगा। हालांकि आपका भारी मनुष्यत्व तो गिरता चला जाता है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप आत्मा में बलवंत होते चले जाइए, आप आत्मिक रूप से
बलवंत होते चले जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत जल्द इन सब दुखों से, इन सब क्लेशों से, इन सब सताव से, इन सब परेशानियों से छुटकारा देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परम प्रधान, राजाओं के राजा, हमारे अधिपति, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु है यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सुंदर शाम के लिए यीशु मसीह। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। मैं आनंदित हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम सब प्रभु आनंदित हैं पिता, क्योंकि हम तेरे साथ संगति करने को तैयार है, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि सच में मेरे खुदावन तू हमारी अनुग्रह रूपी ढाल है मेरे खुदावन। धन्यवाद कि तू पवित्र है, अति पवित्र है, तू सच्चाई से प्रीति रखने वाला, मृत्यु को नाश करने वाला, और परमेश्वर पिता सच में मेरे खुदावन अपनी पवित्र बुलाहट से बुलाने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरी महिमा करते प्रभु। ओ हमारे ज्योतिर्मय तेजस्वी ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में मेरे खुदावन तू हमारा मार्ग है पिता, तू धर्मियों का मार्ग है मेरे परमेश्वर। हमें हियाव देने वाला, हमें दृढ़ करने वाला, हमें साहस से भरने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। आज की शाम में मेरे पिता हम हृदय से धन्यवादी हैं पिता इस समय के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए यीशु मसीह हृदय से धन्यवादी हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपकी उपस्थिति इस समय आज की शाम में हम सब के संग में है प्रभु। अपने वायदे के अनुसार चाहे एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवादी हैं मेरे प्रभु। जब आपकी उपस्थिति इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवारों के संग में है मेरे पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। ये फील करें, महसूस करें कि आप इनके संग में है लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, मैं इन्वाइट करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट मैं आपको इन्वाइट करती हूँ। होली स्पिरिट हम सबको आप जुम्बिश करें आत्मा और सच्चाई से यीशु की उपस्थिति में बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करें। हालेलुया। आज की शाम में प्रभु जी एक एक भाई बहनों को आप दृढ़ करें, एक एक को प्रभु जी आप साहस दें, एक एक को पिता आप मजबूत करें। धन्यवाद करते प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें परिपूर्ण करें लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके पवित्र और सामर्थ्य उस क्रूस से बहते हुए लहू से ढांपते परमेश्वर। हर एक विपत्ति मुसीबत यीशु के नाम से दूर होने पाए लॉर्ड। कोई भी डिस्टर्बेंस आज की शाम में इस प्रार्थना में न आने पाए लॉर्ड। आप इन्हें फ्री करें उन हर एक विचारों से, उस हर एक नेगेटिविटी से जो आपकी उपस्थिति में बढ़ने से रोकते हैं प्रभु। जब ये भाई ये बहन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी लॉर्ड, आज की शाम में आप इन भाई बहनों को, इनके परिवारों की सुधि ले मेरे खुदावन। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हम सब मिलकर प्रभु तेरे स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए, उस जीवन की रोटी के लिए मेरे खुदावन, उस जीवित वचन के लिए प्रभु जी। तू स्वयं जीवित वचन है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आत्मा के भोजन के लिए प्रभु। प्यारे खुदावन, इस भोजन को पिता परमेश्वर खाकर हम तृप्त हुए हैं परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हमने तेरे वचन को सुना है पिता कि हियाव न छोड़े, साहस न छोड़े। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी पौलुस के जीवन से हमने देखा परमेश्वर पिता, क्या प्रभु जी सच में प्रभु जी आपने उसे साहस दिए, वो उसने साहस नहीं छोड़ा, उसने प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी आपकी सामर्थ को महसूस किया। उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जब ये भाई ये बहन अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में है, दुख बीमारी विपत्तियों में है प्रभु जी, बहुत ही ज्यादा विपरीत हालात इनके जीवन में आए हैं प्रभु जी, जब परिवारों में कलेश है, नाना प्रकार की परेशानियों से ये जूझ रहे हैं प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर की प्रभु इन परेशानियों को देखकर ये अपने हियाव को न छोड़े प्रभु, अपने विश्वास में कमजोर न हो पिता, और अपने आप में पिता परमेश्वर ये अपने आप को दुर्बल महसूस न करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। परमेश्वर, यदि ये भाई ये बहन अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु निर्बल है मेरे खुदावन, होने दे अपनी सामर्थ से भरिए, होने दे पिता परमेश्वर की ये तेरी उस सामर्थ को महसूस कर सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि प्यारे पिता परमेश्वर की प्रभु आप इन्हें दुख बीमारी विपत्तियों से छुड़ाकर प्रभु जी अपने आप में अपनी उपस्थिति में बढ़ाइए प्रभु, और इन्हें आशीषित करे। आज की शाम में यदि इन भाई बहनों प्रभु, ये भाई बहन प्रभु जी अपने घर परिवार की समस्याओं को लेकर बैठे प्रभु,
उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए पिता परमेश्वर, मेल मिलाप के लिए, शांति के लिए मेरे प्रभु जी लॉर्ड होने दे मेरे खुदावन कि आप इनकी सुधि लेकर इनके प्रार्थना को उत्तर दे, इनके घर परिवार में मेल मिलाप दे, शांति दे, आनंद दे, खुशियां दे मेरे प्रभु जी। और हर एक एडिक्शन से, गलत संगतियों से आप इनको और इनके परिवार के हर एक जन को जो उस गलत बातों में पड़े हैं उन्हें बचाइए प्रभु यीशु मसीह। हर एक का जीवन तुझ में बढ़े प्रभु, तुझ में आशीषित होने पाए लॉर्ड। इनका जीवन, इनका भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित और उज्जवल और आशीषित है। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई बहन मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु बुजुर्गी की अवस्था में है मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु, चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं परंतु आप उन्हें आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि वह शारीरिक रूप से जो भी कमजोर हैं यीशु के नाम से शारीरिक कमजोरी दूर होने पाए और प्रभु ये आपके वचन में, प्रार्थनाओं में, संगति में बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते जो भाई बहन अपने जीवन के हालातों में प्रभु जी प्रभु टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं प्रभु जी, कोई उम्मीद नहीं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी उम्मीदों को प्रभु जी, आप उनकी उम्मीदों को बनाइए प्रभु जी, और उनकी परिस्थितियां जो बिखरी हैं मेरे पिता उन्हें आप जोड़कर उनके जीवन में आशीषें दें। आज की शाम में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दें। जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने किसी भी निवेदन को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आप जानते हैं, आपने सुन लिया है इनके मुंह के वचनों को, मुंह के शब्द को मेरे पिता, ये जो तुझसे कह रहे परमेश्वर। होने दे प्रभु, यदि दुख बीमारी विपत्तियों में है पिता, होने दे आप इन्हें दृढ़ करें, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें साहस दें कि प्रभु अपनी विपरीत परिस्थितियों में मेरे खुदावंद यीशु ये तुझसे प्रेयर कर सके, तुझसे प्रभु जी प्रार्थना कर सके लॉर्ड। धन्यवाद पिता। हर एक बुरे सपनों से मेरे प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे, हर एक शैतान के बंधनों से छुटकारा दे, हर एक गलत विचारों से आप छुटकारा दे, मृत्यु के विचार से आप छुटकारा दे। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की शाम में ये भाई बहन इनके परिवार में कोई भी जन बीमार है, यदि फीवर है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी बीमारियों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और सारी बीमारियों को हम डांट कर आगे देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने चंगा किया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य आपने इनको दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। जब इन्होंने अपनी चंगाई को तुझसे मांगा प्रभु, तेरे वचन के अनुसार, मत्ती 7:7 के अनुसार मेरे प्रभु आपने इनके मांगने के अनुसार इन्हें चंगाई को दे दिया है। धन्यवाद पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।